नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीने दूर है और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े 5 बड़े मुद्दों के बारे में जो इस चुनाव में बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। मुद्दा नंबर 1, मराठा आरक्षण। जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां चुनाव मोड में आकर अलग अलग विधानसभा में दौरे कर रहे हैं, उसी तरह से मराठा आरक्षण मोर्चा के नेता मनोज जरांगे पाटिल भी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में सभा कर रहे हैं और उनकी सभा में बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में मराठा समाज की आबादी 32% है, जिसमें से 21.22% गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि 19 में से 11 मुख्यमंत्री राज्य में मराठा समाज से रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मराठा समाज का समर्थन महाराष्ट्र चुनाव में कितना जरूरी है। मुद्दा नंबर 2, लाडली बहना योजना। अब सरकार लाडली बहना योजना के अंतर्गत 21 से 65 साल की महिलाएं जिनकी घरेलू आय सालाना 2.5 लाख से कम की है, उन महिलाओं के लिए 1500 रुपए प्रति माह धनराशि की मदद की ये योजना है। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत का बहुत बड़ा कारण ये योजना थी। अब रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना की वजह से महायुति के नेताओं के बीच मतभेद शुरू हो गई है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता इस योजना को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कहकर बुला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अजीत पवार की एनसीपी के नेता इस योजना को सिर्फ लाडली बहना योजना कहकर बुला रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से ऐसी योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी का नाम देती थी, देखते हैं कि इस चुनाव में इस योजना का उनको कितना लाभ होता है। आपको बता दें कि हाल ही में निर्दलीय उम्मीदवार और बीजेपी नेता नवनीत राणा के पति रवि राणा का एक बयान आया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो वह 1500 रुपए बहनों से वापस ले लेंगे। अब इस बयान को महाराष्ट्र की जनता कैसे लेती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। मुद्दा नंबर 3, उद्योगों का महाराष्ट्र से बाहर जाना। वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, टाटा एयरबस और बल्क ड्रग पार्क जैसे कई प्रोजेक्ट्स जो पहले महाराष्ट्र में निवेश करने वाले थे, पर कुछ कारणों की वजह से उन्होंने पड़ोसी राज्य गुजरात में निवेश किया। अब इन प्रोजेक्ट्स की वजह से कई युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकता था, तो उन युवाओं का गुस्सा कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिल सकता है। मुद्दा नंबर 4, किसान। आजादी के बाद से हर चुनाव में किसान मुद्दा रहा है, लेकिन किसी पार्टी ने उनकी समस्या का समाधान निकाला नहीं है। फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में 385 में से 165 तहसीलों में सूखा या सूखे जैसी स्थिति घोषित की गई है। प्रधानमंत्री बीमा योजना में 2023-24 में सबसे अधिक नामांकन हुआ, फिर भी लगभग 60% किसान अभी भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर कई किसानों ने जुलाई में आंदोलन भी किया था। इसके अलावा 2024 के पहले 6 महीने में ही महाराष्ट्र की अमरावती के 6 जिलों में 557 किसानों ने आत्महत्या की। अब ऐसे में किसानों का कितना समर्थन किसके साथ होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। मुद्दा नंबर 5, ठाकरे और पवार के लिए उभरी सहानुभूति। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटने के बाद एक सहानुभूति की लहर दिखाई सी पड़ी थी लोकसभा चुनाव में, जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी कुल 30 सीट जीती और महायुति 17 पर सिमट कर रह गई। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह सहानुभूति अभी भी जारी है
और महायुति अब अपने सबसे बड़े स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर अगर वोट मांग भी ले तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव राज्य के मुद्दे पर लड़ा जाता है, ना कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, और मतदाता भी राज्य के मुद्दों पर ही मतदान करते हैं। बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे की चर्चा भी महाविकास आघाड़ी के बीच बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति में कांग्रेस लोकसभा सीट्स में 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो ये थे 5 मुद्दे जो महाराष्ट्र चुनाव में बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.